नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, जय हो छठी माता। हे छठी माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर 2023 में छठ पूजा कब मनाया जाएगा। हर साल छठ पूजा पर्व दिवाली के छठे दिन बाद मनाया जाता है और इस बार भी छठ पूजा ठीक वैसे ही मनाया जाएगा। और इस बार दिवाली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई गई, जो 12 नवंबर को था। और ठीक इस बार भी जो छठ पूजा पर्व पड़ेगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन जो ये छठ पूजा का त्योहार है, बहुत ही धूमधाम से यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे इसकी प्रथाएं चल रही। पहले तो स्कूलों पर छुट्टी नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब तो स्कूलों पर भी छुट्टियां इसकी मिलने लगी हैं, क्योंकि इसका फल जो है बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होते जा रहा है। इतने अनगिनत फायदे होते हैं, इस वजह से लोग जो है अपने संतान सुख के लिए, संतान की आय के लिए ये व्रत का काम किया जाता है। और यह व्रत थोड़ा सा खर्चीला होता है, लेकिन बहुत ही सुखदायी, बहुत ही फलदायी व्रत होता है। और यदि आपके घर पर भी कोई छठ पूजा का व्रत करता होगा तो आप उसका सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये छठ माता का यदि आशीर्वाद जिसके भी जीवन पर लग जाता है ना, उसके जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। खास तरीके से यह व्रत जो संतान सुख के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हे माता, जब मेरा भी बेटा हो जाएगा तो मैं आपका व्रत करूंगी। और ये महिलाएं करती है, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। दिवाली के 6 दिन बाद षष्ठी को मनाया जाता है और हर साल शुक्ल पक्ष के, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है छठ व्रत का, ये 4 दिनों तक चलता है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी कि आखिर इस बार जो 2023 में छठ पूजा कब से शुरू होगा और कब तक। और छठ व्रत में सबसे ज्यादा जो किस देवता का पूजा किया जाता है, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। खास तरीके से छठ माता का पूजा किया जाता है तथा भगवान सूर्य का, उसके साथ ही साथ गंगा मैया का भी पूजा किया जाता है। यह एक ऐसा मात्र पर्व है जो एक ही साथ गंगा मैया का भी पूजा किया जाता है, साथ में भगवान सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है, और उसके साथ ही साथ छठ माता अर्थात लक्ष्मी माता को भी पूजा किया जाता है। ये कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है, क्योंकि महिलाओं को लगभग 36 घंटा तक निर्जला व्रत करना पड़ता है। और यह एक कठिन व्रतों में से एक व्रत है, बहुत ही कठिन है। ठंड के मौसम में अनेक प्रकार के ऐसे प्रयास करना जो बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर ये इस बार जो 2023 में जो छठ पूजा पर्व पड़ रहा है कब से कब तक है, क्योंकि लगातार त्योहार 4 दिनों तक चलता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि छठ पूजा कब से कब तक है। सबसे पहला पॉइंट आती है कि हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि छठ पूजा का जो षष्ठी है वो कब से शुरू हो रही है। तो इस साल कार्तिक मास का जो षष्ठी है 18 नवंबर को, दिन शनिवार को सुबह 9:18 पर शुरू हो रही है षष्ठी। और जो उसका समापन है 19 नवंबर को, दिन रविवार को सुबह 7:23 पर समाप्त हो गए। और इसका जो पहला दिन है जिसको बोलते हैं नहाय खाए का दिन, तो नहाय खाए का जो पहला दिन होता है, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य का जल दे करके, उनका पूजा पाठ विधिवत कर करके, और 17 नवंबर के दिन सूर्योदय का जो समय है सुबह 6:45, जो नहाय खाए का दिन होता है। और इस दिन सूर्यास्त होगा 5:27 पर। ठीक है। उसका दूसरा जो दिन होता है खरना का दिन होता है। ठीक है। खरना का दिन क्या होता है कि जब नहाने वाले पानी में क्या किया जाता है कि गंगा जल डाल करके पवित्र जल से स्नान किया जाता है। शाम के समय में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ औरतें निर्जला व्रत भी रहती हैं। ठीक है। और यह दिन जो है शनिवार 18 नवंबर को पड़ रहा है। 18 नवंबर को भी भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जो सूर्योदय का समय है सुबह 6:46 से लेकर के शाम अर्थात सूर्यास्त कब हो रहा है 5:26 पर।
और इस छठ पूजा का तीसरा जो दिन है, जिसे संध्या अर्घ्य का समय माना जाता है, और इस दिन सभी व्रत करने वाली महिलाएं तथा साथ में उनके सभी परिवार के सदस्यगण छठ घाट पर जाते हैं, जो किसी एक तालाब के किनारे बना रहता है, जहां पर एक पवित्र जल रहता है। उस वहां पर जाते हैं और वहां पर जो जब भगवान सूर्य अस्त होते था, जब सूर्य अस्त होता तो उस समय उनको अर्घ्य की दिया जाता है, पूजा किया जाता है। तो घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को क्या किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, जो 19 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, 19 नवंबर को सूर्यास्त कब हो रहा है, 5:26 पर, मतलब इसी के समय में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सभी महिलाएं व्रत करने वाले, व्रत धारण जो महिलाएं रहते, पुरुष रहते, वे लोग इसको अर्घ्य देते हैं। और जो समाप्ति का दिन होता है, चौथी, जो छठ पूजा का चौथा जो दिन होता है, सप्तमी को होता है, जो 20 नवंबर को दिन सोमवार को, अर्थात उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सुबह के समय में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ही लोग घाट पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर के ठंड के समय में पानी में खड़े रहते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, अपने आप को उकसाते हैं कि हे माता, तो मेरे संतान को हमेशा लंबी उम्र का कामना करना, मेरे संतान को सुख देना। अनेक प्रकार की ऐसी दुआएं करती है और अनेक प्रकार के कुछ सुहाने सुहाने गीत भी गाती हैं। जो 20 नवंबर का दिन है, तो इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जो उगने का समय है 20 नवंबर का, भगवान सूर्य को 6:47 पर, सुबह के समय में 6:47 पर भगवान सूर्य का उदय होगा और इस समय जो व्रत धारण महिलाएं होंगी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो इस तरीके से जो छठ पूजा का पर्व खास तरीके से 4 दिनों का ये चलता है। और यदि आप हिंदू पंचांग के कैलेंडर में देखेंगे तो 19 तारीख को दिखा रहा है, और 19 तारीख को इसलिए क्योंकि षष्ठी तो 18 नवंबर को ही शुरू हो रही है और समाप्त हो रही 19 नवंबर को, क्योंकि 18 नवंबर को सुबह 9:18 से लेकर के 19 नवंबर को सुबह 7:23। लेकिन उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाएगा तो षष्ठी 19 नवंबर को है। इस कारण से छठ पूजा का पर्व जो 19 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी त्योहार होता है उदया तिथि के अनुसार अधिकतर मनाए जाते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार जो हमारा षष्ठी 19 नवंबर को है और 19 नवंबर को ही छठ पूजा का पर्व जो मेन होता है, संध्या का अर्धकाल जो भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और 20 नवंबर को सुबह के समय में अर्घ्य दिया जाता है भगवान सूर्य को। तो इस दिन भगवान सूर्य तथा गंगा मैया, साथ में छठ माता का जो पूजा वाला बहुत ही शुभ दिन छठ पूजा है, आप इस दिन अधिक से अधिक लोगों का साथ दीजिए, सहयोग करिए, तथा यदि आपको छठ माता पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो अवश्य आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं पूरी करती। छठ माता की महिमा बहुत ही निराली है। इतनी आखिर जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनका परिणाम इतना जबरदस्त है कि जिसका कभी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ भी आपको ज्ञान की बातें बताया है, यदि आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे या जय हो छठ माता जरूर लिखिएगा।